हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुरार मलिक। तो आज हम बात करेंगे ट्रक डिस्पैचिंग की 2025 की अपडेट्स के बारे में। हमने जो अपना लास्ट कोर्स अपलोड किया था वो किया था 2024 के अंदर। उसमें अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने उसमें मिस कर दी, हम नहीं बता सके। तो अभी जो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, ये आपके लिए गिफ्ट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सारी अपडेट्स पे बात करेंगे कि कौन-कौन सी नई चीज़ें आई हैं। अब 2025 के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रक डिस्पैचिंग का। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप कमेंट्स में बार-बार पूछते रहते हैं या जिन पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूँ कि लास्ट ईयर हमने ट्रक डिस्पैचिंग का एक कंप्लीट कोर्स अपलोड किया था और वो कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली जाएँ प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 18 से 19 लेक्चर हैं, आप उनको देख के एक अच्छे डिस्पैचर बन सकती हैं। अब इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है, आपको कुछ अपडेट्स देनी है। बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शन है और उस वीडियो को देख के और ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वीडियो तो 1 साल पुरानी है। अब पता नहीं क्या इस इंडस्ट्री में नया आया हो, कुछ चेंजेस आई हों, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो करा देता हूँ, ट्रक डिस्पैचिंग बेसिकली है क्या चीज़? जो लोग नए हैं उनको क्लियरली समझ आएगा और जो पुराने हैं उनके कुछ कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँगे। आपको एक सरसरी सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ट्रक डिस्पैचिंग बेसिकली क्या चीज़ है। ट्रक डिस्पैचिंग में होता क्या है कि हम एक ट्रकर को, एक कैरियर को लोड ढूंढ के देते हैं। यानी कि अगर उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है तो वो कौन सा लोड लेके जाएगा, उसको कितनी उसकी कॉस्ट मिलेगी, कितना उसको रेट मिलेगा, कितनी उसकी अर्निंग होगी, वो सारा कुछ हम तय करते हैं और इसके बदले में हम उससे कमीशन लेते हैं। कमीशन 5 टू 10% के दरमियान वेरी कर सकता है। अभी मार्केट में कुछ लोग आ जाते हैं जो 5% से नीचे भी आ जाते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने क्या करना है, 5% से नीचे नहीं आना। इससे ऊपर ही अपने आप को मेंटेन रखना है, अपना रेट मेंटेन रखना है, अपना कमीशन हमेशा इससे ऊपर ही रखना है, ठीक है? अब मार्केट के अंदर ऐसे लोग क्यों आते हैं? देखो भाई, अभी लोगों का माइंडसेट क्या बन चुका है कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो जितना कम रेट, जितना कम कमीशन पे हम काम करेंगे, उतना ज़्यादा हमें काम मिलेगा। ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। आपको अच्छे से काम आना चाहिए, ये लाज़मी नहीं है कि आप कमीशन कितने परसेंट कम कर रहे हो। अगले बंदे को आपने 110% अच्छा काम करके देना है, तो वापस वो आपके पास आएगा। तो इस वजह से आपने 5% से ऊपर ही चार्ज करना है, इससे नीचे नहीं आना। अब ट्रक डिस्पैचिंग में बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि हमने लोड ढूँढना होता है। अब इसमें टोटल 3 से 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास शिपर आ जाते हैं, शिपर के बाद हमारे पास ब्रोकर आता है, ब्रोकर के बाद हमारे पास कुछ ट्रकिंग कंपनीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हम डिस्पैचर्स आते हैं और आखिरी नंबर पे हमारे पास क्या आता है, कैरियर आता है। कैरियर को आप ट्रकर भी कह सकती हैं। अब हमारा काम क्या होगा, हम बेसिकली ट्रकर के साथ डील करेंगे। उसको हम लोड ढूँढ के देंगे और उसके बदले में हम कमीशन लेंगे। लोड कैसा ढूँढना है, जैसा हमारा ट्रकर बोलेगा। तो बेसिकली ट्रक डिस्पैचिंग को आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सेल्स होता है और एक डिस्पैच होता है। ठीक है? जितनी भी ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सेल्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ट्रकर ढूँढते हैं और डिस्पैच में हम क्या करते हैं, उसको लोड ढूँढ के देते हैं और जब तक वो लोड को ड्रॉप नहीं करता, तब तक हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। यानी कि पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ तक हम उसके साथ रहेंगे, ये सारा डिस्पैचिंग आता है। तो डिस्पैच और सेल्स दोनों को साथ लेके चलना होता है। अब होता क्या है कि मोस्टली लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, तो आगे से पूछा जाता है, भाई आप सेल्स के लिए आए हो या डिस्पैच के लिए? अब यहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हम सेल्स के हैं या हम डिस्पैच के हैं। तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आप अपना ट्रकर ढूँढोगे या कैरियर ढूँढोगे, तो इसका मतलब आप सेल्स कर रहे हो। कोई भी न्यू ट्रकर या फिर कोई भी न्यू कैरियर अपने साथ बाउंड करने का जो सारा प्रोसेस है, उसको आप सेल्स कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब है लोड पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ तक लेके जाना। जितनी भी उसके अंदर सारी चीज़ें आएँगी, चाहे वो लोड ढूँढना हो, उसके जो भी बीच में मसले-मसाइल आते हैं, उसका आरपीएम हो गया, टोटल मतलब कि जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो सारी आपने फिक्स करनी होती हैं, ये सारा डिस्पैच में आ जाता है। तो टोटल 2 डिपार्ट होते हैं, सेल्स और डिस्पैच। इन दोनों को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था अपने पूरे कोर्स के अंदर और यही चीज़ ही ट्रक डिस्पैचिंग में आती है, ट्रकिंग इंडस्ट्री में आती है। अब बहुत ज़्यादा लोग इस कोर्स का चार्ज भी कर रहे हैं, तो उनसे आपने बचना है। भाई जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इस पे काम करोगे, उतने अच्छे आपको यहाँ से रिस्पॉन्सेज़ मिलेंगे, उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। तो इस वजह से किसी भी मंज़िल सेलर के हत्थे नहीं चढ़ना। आपको जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, उन पे ही आपने सिर्फ रहना है। अब इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, ऑलरेडी मैं कोर्स के अंदर डिटेल के साथ हर चीज़ बता चुका हूँ, फिर भी आपको सर्च की बता देता हूँ कि इसके लिए आपको क्या चाहिए। एक यूएसए का फ़ोन नंबर चाहिए,
उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको पोर्टल चाहिए। पोर्टल कौन से होते हैं, आपके पास डीएटी एज होता है, डीएटी पावर होता है, इनकी सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। ये बेसिकली लोड बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इन लोड बोर्ड्स को लेने के अलावा अगर आप फ्री की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन आप फ्री लोड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोड बोर्ड आ जाते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद भी मैं आपको बता दूँगा। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है। अगर आप बहुत अच्छे डिस्पैचर बनना चाहते हो तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे अपने कैरियर्स को अपने साथ बाउंड कर सको और उनके साथ आप कनेक्शन में रह सकते हो, कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एक वेबसाइट भी चाहिए होती है। खैर वो नेक्स्ट लेवल डिस्पैचर्स के लिए होती है कि उनके लिए एक वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद एंड पे हम बात करते हैं पेमेंट गेटवे और एलएलसी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब पूरा हमने कोर्स अपलोड किया था उस पे भी बार-बार यही चीज़ पूछी गई थी कि भाई आप किस तरह ये एलएलसी और दूसरा हमारे पास पेमेंट गेटवे इसको किस तरह आप टैकल करेंगे, किस तरह फेस करेंगे? देखो भाई एलएलसी को मैंने सिंपल बताया था, बगैर एलएलसी के आप काम नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भाई अपनी एलएलसी बनवा लो चुप करके, किसी झंझट में ना पड़ो। अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हो, भाई आप एलएलसी बनवाओ। अगर आपको कोई 19-20 का लगता है, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है कि आप महीना 2 महीना काम करके फिर छोड़ दोगे, तो भई आपको एलएलसी पे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ क्या लगाना है? सिंपल आपने फेसबुक से कोई एजेंट पकड़ना है, एजेंट को पैसे देने हैं, ठीक है? वो अपना कमीशन रख के आपको 2000 3000 जितने भी होंगे, उसमें आपको एक एलएलसी प्रोवाइड कर देगा। एलएलसी का बेसिकली में क्या चाहिए होता है? ईआईएन नंबर चाहिए होता है, जो हम आगे किसी ट्रकर को प्रोवाइड करें कि भई हम रजिस्टर्ड हैं यूएसए के अंदर। ताकि हमारा जो ट्रकर है, हमारा जो कैरियर है, उसको थोड़ा ट्रस्ट गेन हो जाए कि वाक़ई ये बंदा यूएसए के अंदर बैठा है। यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, आपने अपने कैरियर को नहीं बताना कि भई मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। आपने उसको बताना है कि भई मैं यूएसए के अंदर बैठा हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोग मुझे डीएम्स करते हैं कि भाई हम फ़ेल हो गए, हम फ़ेल हो गए हैं। क्यों फ़ेल हो रहे हो? भाई इसी चीज़ से फ़ेल हो रहे हो। अगर आप उसको बताओगे मैं आउट ऑफ कंट्री बैठा हूँ, मैं एशिया में बैठा हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ, किसी और कंट्री में बैठा हूँ, तो भाई कभी भी वो आपके साथ काम नहीं करेगा। आपने उसको कहना है मैं रजिस्टर्ड हूँ यूएसए के अंदर, ये है मेरा ईआईएन, ये है मेरी एलएलसी, ठीक है? मैं यूएसए के अंदर बैठा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो भाई ऐसे-ऐसे सीन है। वो सारा मैं कोर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल के साथ कि कैसे उसको कॉल करनी है, कैसे उसको ईमेल करना है, ठीक है? तो एलएलसी का झंझट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी एलएलसी बनवा रहे हो तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे का झंझट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सेम एलएलसी पे आप अपना पेपल अकाउंट या कोई भी आप बैंकिंग अगर ऐप बनाना चाहते हो, तो बना सकते हो, भाई सिंपल सी बात है। अब तो वैसे पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक पेपल आ चुके हैं, तो ज़्यादा कोई मसला नहीं बनता। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी जो यूएसए की बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास एलएलसी है। मेन शर्त यही है। अगर आप एलएलसी की तरफ नहीं जा रहे, आप कोई जुगाड़ करते हो कि एजेंट से आप कोई 2-3 हज़ार दे के ईआईएन नंबर ले लेते हो, ठीक है? ईआईएन के थ्रू आप काम करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा पेमेंट गेटवे का मसला बन सकता है। फिर आप क्या कर सकते हो, ज़िले की तरफ जा सकते हो या फिर कैश पे की तरफ जा सकते हो। इस तरह की डिफरेंट ऐप्स हैं। ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद आज इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमने अपने लास्ट कोर्स के अंदर क्या-क्या डिस्कस किया था और उसमें ने क्या-क्या चेंजेस करनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे देखता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमने एक तो इंट्रो किया था, ठीक है? आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि हमने सबसे जो पहली वीडियो की थी वो थी इंट्रो की। तो इंट्रो तो सेम है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, ट्रक टाइप्स की बात की थी। ट्रक टाइप्स अभी भी वही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैंने आपको डिटेल के साथ ट्रक टाइप्स बता दी थी अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर के अंदर मैं कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। टर्म्स भी अभी भी वही सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, वही टर्म्स चली जा रही हैं, कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई अपडेट्स नहीं है। तो लेक्चर 2 भी हमारा सेम वही रहता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट की बात है, रिक्वायरमेंट भी वही होगी कि एलएलसी हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया और सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एलएलसी का भी मैंने बता दिया कि आपको कैसे लेनी चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर का मसला आ रहा है। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे बताया था स्काइप या फिर ए-फ़ोन और इसके अलावा कुछ मैंने और प्लेटफ़ॉर्म्स बताए थे। लेकिन अब मैं आपको कहूँगा कि आप रिंग सेंट्रल या फिर गूगल वॉइस की तरफ आओ। इनके अलावा किसी ऑप्शन की तरफ ना जाओ, क्योंकि स्काइप आपको पता है टर्मिनेट होने लगी है, एंड होने लगी है। दूसरा ए-फ़ोन का इश्यू ये है कि आप सिर्फ़ कॉल कर सकते हो, आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे ये इश्यू आ जाता है कि अगर आपका कैरियर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है ए-फ़ोन पे, तो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ़ आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से ए-फ़ोन को भी अवॉइड करें। तो इसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या रहते हैं, आपका रिंग सेंट्रल का ऑप्शन रहता है और उसके अलावा आपके पास दूसरा क्या रहता है, गूगल वॉइस का। ये मज़ीद मैं आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें समझाऊँगा, अभी सिर्फ़ आपको सरसरी बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया हाउ टू फाइंड कैरियर, ठीक है? ये भी सारा सेम वही है। कोल्ड कॉलिंग बताई थी,
ईमेलिंग बताई थी। अच्छा, उसके बाद 3 चीपेस्ट डायलर्स भी बताए थे। उसके अलावा मैंने आपको अभी रिंग सेंट्रल और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, गूगल वॉइस बताया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको ईमेलिंग बताई, एफएमसीएसए बताया। अच्छा, उसके बाद कैसे हम कैरियर को ढूँढ सकती हैं, वो सारा मैंने आपको तरीका बताया, पेमेंट गेटवे बताया, क्वेश्चन आंसर, एलएलसी हर चीज़ मैंने आपको बता दी। तो टोटल 18 लेक्चर यहाँ पे अपलोडेड हैं। अब हमने करना क्या है, ये वीडियो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कैरियर ढूँढना है। आपकी जो यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है, वो हो रही है सेल्स से। जब तक आपके पास कैरियर नहीं होगा, आप उसके लिए लोड नहीं ढूँढ सकते। पहले आपने कैरियर ढूँढना है, उसके साथ आपने डील वगैरह करनी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती, वो सारा मैं आपको स्क्रीन पे बताऊँगा। ठीक है? जब कैरियर आपने ढूँढ लेना है एफएमसीएसए और इन सेफर एफएमसीएसए इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उसके लिए लोड ढूँढना है। लोड कहाँ से ढूँढना है? डीएटी एज है, डीएटी पावर है, डीएटी वन है, उसके अलावा कुछ प्री लोड बोर्ड्स हैं, नेक्स्ट लोड हो गया और भी बहुत से इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप उनके लिए लोड ढूँढते हो। ये सारा काम हम कैसे करेंगे? इसके बीच में क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी? तो आ जाएँ स्क्रीन पे, मैं आपको एक कैरियर ढूँढ के दिखाऊँगा। उसके साथ ईमेल पे कैसे बात करनी है वो बताऊँगा। अगर कॉलिंग करनी है तो उसकी क्या स्क्रिप्ट होगी वो बताऊँगा। जैसे हमारा कैरियर के साथ सारा कुछ हो जाएगा, डील होने लगेगी, तो उसके साथ हम क्या डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, वो भी करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने लोड ढूँढना है। तो उसकी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद हम सिंपल जाएँगे अपने कहाँ पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे और वहाँ पे उसके लिए लोड ढूँढेंगे। जब उसके लिए लोड ढूँढ लेंगे, तो उस लोड को हमने बुक कैसे करना है, वो भी मैं करके दिखाऊँगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाता हूँ, तो आ जाएँ स्क्रीन पे। तो भाई हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा डिटेल के साथ तो नहीं समझा सकता क्योंकि ऑलरेडी कोर्स के अंदर हम छोटी से छोटी चीज़ डिटेल के साथ देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या-क्या चेंजेज़ आई हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ चेंज हुई हैं, वो सारी हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बंदा नया है तो भाई वो कोर्स कंप्लीट कर ले, ये वीडियो तभी समझ आ पाएगी क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ें थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है? लेकिन सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर समझाऊँगा ए टू ज़ी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको कैरियर चाहिए होगा। अब कैरियर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि भई कैरियर हमें मिलेगा, तो तभी जाके हमें क्या मिलेगी? एमसी मिलेगी। एमसी मिलेगी तो तभी हम किसी लोड बोर्ड पे एक्सेस कर पाएँगे। आपका डीएडी एज हो, डीएडी पावर हो, डीएडी वन हो या सेलेक्टर्स हो, कोई भी मतलब लोड बोर्ड हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास एमसी होनी चाहिए। आपके पास एमसी तभी होगी जब आपके पास कोई ट्रकर हो या फिर कोई कैरियर मौजूद हो। तो इस वजह से ट्रक डिस्पैचिंग में जो सबसे पहला काम किया जाता है, वो हमेशा कैरियर ढूँढना किया जाता है। अब कैरियर हमें कहाँ से मिलेंगे? कैरियर बेसिकली हमें डाटा चाहिए। डाटा इसलिए चाहिए ताकि हम उनको ईमेल कर सकें या फिर कॉल कर सकें। कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग के लिए जो डाटा है, वो हमें एक वेबसाइट दे सकती है जिसका नाम है एफएमसीएसए। बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट है जिस पे जितने भी कैरियर हैं यूएसए के अंदर, वो सारे इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं डेली के हिसाब से या फिर 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन। अच्छा, हमने करना क्या है, हम सबसे पहले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं एफएमसीएसए स्नैपशॉट, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आप ऑप्शन शो हो रहा है, सबसे पहले आपको टैब शो हो रही है, इस टैब को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? जैसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आता है 403 फॉरबिडन। ये जो एरर होता है बेसिकली ये होता है कि आपकी लोकेशन जहाँ पे आप बैठे हो, उस लोकेशन से आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिंपल हमने क्या करना है, हम वीपीएन का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट आते हैं, डीएम आते हैं कि सर फॉरबिडन आ रहा है या फिर इस तरह का एरर आ रहा है तो इसका क्या करें? भाई आप वीपीएन लगाओ ना, आप पाकिस्तान में बैठ के ये काम नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं यहाँ से मेरे पास जो वीपीएन है वो ब्राउज़िक है, तो ब्राउज़िक को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ आपने ख़्याल रखनी है कि आपके पास वीपीएन का होना लाज़मी है, ठीक है? जब मैं बात करता हूँ कि आप किसी डीएडी एज, डीएडी पावर या फिर कोई आप यहाँ से सेफर को ओपन कर रहे हो एफएमसीएसए को, तो आपके पास वीपीएन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पेड वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिंपल अल्फ़ाज़ में आपको बता रहा हूँ। आपको पेड वीपीएन की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक आप ये सारा काम कर रहे हो। जब आप कॉलिंग की तरफ जाते हो, कोई भी डायलर लेते हो, तो तब आपको एक प्रॉपर वीपीएन की ज़रूरत पड़ती है जो कि पेड हो। तो कॉलिंग के लिए हमें प्रॉपर पेड वीपीएन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भई हमें जो आईपी एड्रेस चाहिए वो स्टैटिक चाहिए। जब भी आप वीपीएन को डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट करते हो,
तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। जबकि हम जो डायलर लेते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल वॉइस हो गया या फिर आपका रिंग सेंट्रल हो गया, तो वो एक आईपी पे रजिस्टर होते हैं। जब आप आईपी बार-बार चेंज करोगे तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसल हो जाएगी, ठीक है? आप मज़ीद उसको फिर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से लाज़मी है कि कॉलिंग के लिए आपके पास पेड वीपीएन होना चाहिए। अगर आप बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, डीएटी हो गया या एफएमसीएसए हो गया, तो इनके लिए आपको पेड किसी भी वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो सबसे पहले हम एफएमसीएसए को ओपन करते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेबसाइट ओपन हुई है, ये हुई है सेफर एफएमसीएसए। बेसिकली फ़िलहाल हमें सेफर की नहीं ज़रूरत। मैं बताता हूँ सेफर क्या चीज़ है। फ़िलहाल सिर्फ हम बात करते हैं एफएमसीएसए की। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइसेंसिंग एंड इंश्योरेंस एफएमसीएसए, ठीक है? जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले जो टैब आती है, आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है लाइसेंसिंग एंड इंश्योरेंस एफएमसीएसए। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टैब को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की आपको इंटरफेस शो होगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको शो होगा चूज़ मेन्यू ऑप्शन। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एफएमसीएसए रजिस्टर, ठीक है? ये सिलेक्ट करके आपने गो पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ फाइल्स आ जाएँगी। अब फाइल्स कैसी हैं? 30, 29, 28, 25, 24, 23 यानी कि वर्किंग डेज़ जितने भी हैं, उनके अंदर जो-जो कैरियर यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, जो-जो नए कैरियर्स आए हैं, उन सब का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके सामने पीडीएफ रिपोर्ट आ रही है। आप इनमें से किसी भी दिन की रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं ओपन कर रहा हूँ कि मुझे 30 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट चाहिए। तो सिंपल मैं पीडीएफ रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये साइड का कोई इश्यू आ रहा है आई थिंक, तो इस वज़ह से हमारा जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो रहा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर किसी भी टाइम आपकी वेबसाइट पे या यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, तो सिंपल आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, आपने एचटीएमएल डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आ जाएँगी, बहुत ज़्यादा कैरियर्स आ जाएँगे। अब ये सारे कैरियर हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे चले जाएँ, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है? आपके सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैरियर्स आ जाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, ठीक है? ये वो हैं जिन्होंने अपना नेम चेंज किया है। ऑलरेडी इनकी एमसी थी, इनकी जो एमसी है ये सारी की सारी पुरानी है, मतलब कि ऑलरेडी एमसी रजिस्टर्ड थी, लेकिन उन्होंने क्या किया है, नेम चेंज किया है। तो इस वजह से ये सबसे पहले आते हैं। जितनी भी कंपनीज़, जितने भी कैरियर्स आपके नेम चेंज करते हैं। नेम चेंज करने के बाद उनकी जो एमसी होती है, एमसी तो पुरानी रहती है, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा करानी पड़ती है कहाँ पे? एफएमसीएसए पे। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि नेम चेंज, जिन्होंने नेम चेंज किया है वो सारे यहाँ पे डाटा आया हुआ है, ठीक है? सिंपल यहाँ पे आ जाएँ, जिन्होंने अभी परमिट कराया है, सर्टिफ़िकेट कराया है, ये उनका डाटा है। अभी आप नीचे आते जाएँ, आपको और ऑप्शंस मिल जाएँगे। सिंपल आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सर्टिफ़िकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी-अभी रजिस्ट्रेशन कराई है, ये वो वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएँगे। नेम चेंज का अगर आप निकालना चाहते हैं तो सेपरेट होके निकल आएगा। अगर आप सर्टिफ़िकेट, परमिट, लाइसेंस, सर्टिफ़िकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिसमिसल, विथड्रॉल, रेवोकेशन ये सारे आपको डाटा सेपरेट होके भी निकल जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अभी लेटेस्ट कोई भी एक कैरियर पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ एलएलसी शो हो रहे हैं। एलएलसी का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो रजिस्टर्ड हैं। आपने मोस्टली इस तरह का कुछ जो एलएलसी आ जाते हैं, इस तरह कुछ नेम आते हैं, उनको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं भी करते तो हम उसको सेफर एफएमसीएसए पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि इनको अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ से कोई एक रैंडम एमसी उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे ये जो एक कंपनी नज़र आ रही है, एक कैरियर नज़र आ रहा है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है? ये है कैलोन ट्रांसपोर्ट, तो इसकी एमसी मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है? ये एमसी होगी यहाँ से कॉपी। सिंपल मैं जाऊँगा सेफर पे। अब जब मैंने पहले सेफर ओपन किया था, सेफर एफएमसीएसए, तो मैंने आपको कहा था भाई फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, हम फ़िलहाल लाइसेंसिंग की तरफ चलते हैं। तो अब काम आएगा सेफर का, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी डिटेल देखने को नहीं मिली। सिर्फ़ डेट देखने को मिली है कि ये कंपनी जो है ना, फलाँ डेट को यहाँ पे रजिस्टर होने आई है। नेम चेंज की वजह से या लाइसेंस रिन्यू हुआ है उस वजह से, कुछ भी। तो इसकी जो एमसी है ये है। तो सिंपल हम आएँगे यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं।
यूएस डॉट नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, एमसी का मिल रहा है और नेम का मिल रहा है। हम सिंपल इसको एमसी से सर्च कर लेंगे। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं और सर्च कर लेते हैं। ये वही एमसी है जो अभी हमने वहाँ से कॉपी की थी। तो अभी हम देखते हैं इसकी क्या डिटेल्स हैं। इसकी टोटल डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। कंपनी नेम ये लिखा हुआ है, वही सेम कंपनी नेम आ गया ना, कैलन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसकी जो यूएस डॉट है वो इस टाइम एक्टिव है। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाए, यहाँ पे कुछ आपको और भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी टोटल जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दी गई है। ठीक है, ये बेसिकली एंटिटी क्या है, कैरियर है, यानी कि एक बंदा है, कोई कंपनी नहीं है। तो आपने जो ट्राई करना है वो यही ट्राई करना है कि ये अकेला कैरियर हो या फिर इसके पास एक दो ट्रक हो, तो इससे ज़्यादा ना हो। जब भी ट्रक्स 4 से ऊपर या फिर 5 से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी कंपनी है। आपने कभी कंपनी को रीच आउट नहीं करना। जो कंपनी होती है उसके पास ऑलरेडी डिस्पैचर्स होती हैं, तो उस चीज़ पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप फ्री में ऐसे ही कोल्ड कॉलिंग करते रहोगे, ईमेलिंग करते रहोगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक कंपनी है। तो आपने चेक कर लेना है कि एंटिटी टाइप क्या है, वो कंपनी है या फिर वो कैरियर है। ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। यूएस डॉट जो है इसका एक्टिव है। उसके बाद आउट ऑफ सर्विस डेट नन है, तो ये भी ठीक है। इसके बाद जो आपने चेक करना है कि इसकी एमसी कितनी पुरानी है। इसकी एमसी है 2024 की, तो इसका मतलब इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसकी एमसी पुरानी है। तो हम इसके साथ काम कर सकते हैं। एमसी भी पुरानी है, इंश्योर्ड भी है। और उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ सर्विस होता तो इसके थोड़ा-सा हम चांस देते कि काम करें या ना करें। ठीक है, उसके बाद लीगल नेम ये आ गया। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये बंदा इंट्रास्टेट काम करता है, इंटरस्टेट काम नहीं करता। ये क्रॉस का जो निशान है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि ये बंदा इंटरस्टेट काम नहीं करेगा, इंट्रास्टेट काम करेगा। उसके बाद जो जनरल फ्लीट होता है जिसके अंदर हाउस होल्ड गुड्स आती हैं, कोई आपके पास फर्नीचर आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, इस तरह का कोई भी सामान ये पिक नहीं करेगा। ठीक है, ये उसने क्लियरली लिखा है। उसके बाद लिक्विड गैसेज़ ये सारे पिक करेगा। उसके बाद केमिकल्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन में जो आती हैं, वो सारी ये पिक करेगा। हाउस होल्ड में कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, ये कुछ भी पिक नहीं करेगा। यानी कि अगर आप घर शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक घर से दूसरे घर की शिफ्टिंग हो रही है, इस तरह का कोई लोड है, तो ये बंदा पिक नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो कार्गो कैरीड होता है, इसको आपने स्टडी करना होता है तब जब आप इस बंदे के लिए लोड ढूँढने जाओगे। ठीक है? वो हम आगे बात करेंगे। तो लोड ढूँढ रहे वक़्त आपने इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि कोई भी घर का सामान ऐसा ना हो, कोई फर्नीचर ना हो, कोई मशीनरी इस तरह का कुछ ना हो, बल्कि किसी इंडस्ट्री का कोई सामान हो, कोई कार्गो हो जो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बस घर का सामान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ़ यही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि पावर यूनिट्स। पावर यूनिट इसके पास सिर्फ़ एक है, ठीक है? पावर यूनिट का मतलब पावर ओनली भी हो सकता है, यानी कि इंजन या फिर इसको आप ट्रक भी कह सकते हो। इसके पास टोटल 1 पावर यूनिट है और ड्राइवर भी 1 है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये किसी कंपनी के साथ नहीं है, ये अकेला है। जब सोलो ट्रकर आपको मिल जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि उसको हमेशा ऐसा बंदा चाहिए होता है, ऐसा डिस्पैचर चाहिए होता है जो उसकी हेल्प कर सके, जो उसको कम रेट पे क्या करे, डिस्पैचिंग दे। क्योंकि वो किसी कंपनी के साथ नहीं है, तो इस वजह से हम इसको रीच आउट कर सकते हैं कि मैंने एक रैंडम बंदा निकाला है, ठीक है? आप यहाँ पे कोई और बंदा भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको रीच आउट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे कोई भी हमें चीज़ शो नहीं हो रही जिसमें हम इसको कॉल या फिर ईमेल कर सकें। तो सिंपल आप यहाँ पे देखें, तो आपको एक फ़ोन नंबर शो हो रहा है। तो फ़ोन नंबर तो हमारे पास आ गया, लेकिन हम इसका अब ईमेल कैसे निकालें? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोल्ड कॉलिंग में वीक हो। आपको पता है कि आप कोल्ड कॉलिंग जब करोगे तो आप उसमें फँस जाओगे। तो इस वजह से आप कोल्ड कॉलिंग के ऑप्शन की तरफ नहीं जाओगे। आप किसकी तरफ जाओगे? आप फिर कोल्ड ईमेलिंग की तरफ जाओगे। तो ईमेल करने के लिए लाज़मी है कि उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, जो कि उसने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। तो सिंपल आप क्या करोगे? एसएमएस रिज़ल्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। इसके पास टोटल कितनी व्हीकल्स हैं, कितने ड्राइवर्स हैं, टोटल कितनी इंस्पेक्शन ये करवा चुका है।
उसके बाद फर्दर डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप इसके बारे में जो कुछ जानना चाहें, कैरियर हिस्ट्री चेक करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी ईमेल कैसे ले सकते हो। तो आपने कैरियर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी खुल की डिटेल सामने आ जाएगी। इसका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा और इसकी ईमेल भी सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस ईमेल को कॉपी करना है और इसको आपने ईमेलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये होता है बेसिकली सारा काम। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से बस एमसी पकड़नी है। जो लाइसेंसिंग एंड इंश्योरेंस एफएमसीएसए है, ये पोर्टल सिर्फ आपने कब यूज़ करना है, जब आप यहाँ से एमसी कॉपी करो। आपने ध्यान रखना है कि ये जो एलएलसी है ना, इनको आपने थोड़ा-सा अवॉइड करना है। इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मोस्टली जो एलएलसी होते हैं वो कंपनीज़ होती हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रकर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उनको वो डिस्पैचिंग ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो एलएलसी वाले को आपने अवॉइड करना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। मिल भी जाता है कभी-कभार एलएलसी में हमें कैरियर, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते। तो इस वजह से आपने इस तरह के, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्राई करना है। उसके बाद आपने एलएलसी वाला कोई और ऑप्शन पकड़ना है, जैसे ये हो गया। इस तरह की आपने एमसी पकड़नी है। सिंपल आपने सेफर पे आना है। सेफर पे आके आपने उसकी ऐसे ईमेल निकाल लेनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ईमेल निकालने से पहले आपने जिन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, वो मैंने आपको बता दी हैं कि नंबर ऑफ़ उसके पास क्या देखने हैं, पावर यूनिट्स देखनी है। उसका पहले तो स्टेटस चेक करना है कि उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, उसकी एमसी कितनी पुरानी है, ये चेक करना है। उसके बाद लीगल नेम चेक करना है, इसको टैली कर लेना है यहाँ से कि लीगल नेम जो है वो सेम है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि इसके पास पावर यूनिट्स कितनी हैं और ड्राइवर्स कितने हैं। इसको आपने 3-4 से नीचे ही रखना है, इससे ऊपर अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कंपनी है, ठीक है? और यहाँ पे एंटिटी टाइप भी लिखा होगा कि ये पूरी कंपनी है या फिर एक कैरियर है, तो सिंपल ये भी लिखा होगा, इसको भी चेक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंड पे आके आपने ये देख लेना है कि ये कौन-सा कार्गो उठाएगा, कौन-सा नहीं उठाएगा। क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ होगी ना, इन केस आपका इस कैरियर के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, आप डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट कर लेते हो, तो आप क्या करोगे, वापस आके इन चीज़ों का ध्यान रखोगे कि आप जब इसके लिए लोड बुक करो, तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे वाली जो 2 लाइन्स हैं, इनमें से कोई भी हो तो ये चल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखनी है। अब बात करते हैं कि हमने कैरियर तो चलो ढूँढ लिया, अब इसको अपने साथ हम बाउंड कैसे करेंगे? अपने साथ काम करने पे मजबूर कैसे करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कॉलिंग का है और दूसरा ईमेलिंग का है। ईमेल निकाल के मैंने आपको बता दी, सिंपल यहाँ पे एसएमएस रिजल्ट्स पे आएँगे, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों देखने को मिल जाएँगे। ये मैंने आपको बता दिया। अब जब आपने ईमेल करनी है तो उसकी ऑफ़िशियल ईमेल होनी चाहिए, एक अच्छी-सी आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिससे आप ईमेल करो। तो डेली आप 10 से 15 ईमेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो फिर मसला होगा। तो इस वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा ईमेल होने चाहिए जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सको, कोल्ड ईमेलिंग कर सको। जबकि जो कॉलिंग है, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता, आप एक फ़ोन नंबर से 1000 कॉल भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल करने जा रहे हैं, तो इसको हम क्या टेम्पलेट सेट करेंगे? भाई आजकल एआई का ज़माना है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने चैट जीपीटी पे आना है, इससे एक क्या लिखवा लेनी है, स्क्रिप्ट लिखवा लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, ईमेलिंग के लिए भी और कॉलिंग के लिए भी, और सिंपल आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दी है चैट जीपीटी को, एज़ अ ट्रक डिस्पैचर आई वांट टू टॉक ट्रकर और कैरियर टू मेक हिम एग्री टू हायर मी एज़ अ ट्रक डिस्पैचर। सो गिव मी अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट सो दैट कैरियर एग्रीज टू वर्क विद मी फॉर कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेलिंग। तो मतलब कि मैंने उसको कहा कि मैंने एक ट्रकर के साथ काम करना है, मैं विलिंग हूँ कि एज़ अ डिस्पैचर मैं काम करूँ। उसके लिए मुझे ईमेलिंग और कोल्ड कॉलिंग दोनों के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। तो इसने मुझे एक प्रोफ़ेशनल स्क्रिप्ट दी है। सबसे पहले जब हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो उसके अंदर पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना होता है, फिर उसको बताना होता है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। लाइक अगर वो पहले किसी के साथ डिस्पैचिंग सर्विस ले रहा है, तो हम उसको कन्विंस करेंगे कि भाई हम उससे बेटर हैं। हम उससे बेटर कैसे हो सकते हैं? बहुत से तरीकों में हो सकते हैं, तो वो सारा कुछ हम उसको स्क्रिप्ट में बताएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल में लाज़मी है कि जब आप उसको कॉल में मुख़ातिब करने के लिए उसका नेम लो। जब आप उसका नेम लोगे तो अगला बंदा आपके साथ थोड़ा-सा क्या अटैच होने लगेगा, ठीक है?
ये हर बंदे का होता है कि जब उसको उसके नेम से पुकारा जाए तो वो थोड़ा-सा क्या अटेंटिव हो जाता है। सेम आपने यही करना है, हाय इज़ दिस, उसका नेम लेना है और फिर अपना नेम बताना है। उसके बाद उसको बताना है कि भाई मैं डिस्पैचर हूँ, ये है, वो है, मेरी कंपनी लोकेटेड है वहाँ पे, फलाँ पे। हम सारा यही काम करते हैं। तो अगर आप फ्री हैं, आर यू विलिंग टू टॉक विद मी फर्दर? इस तरह भी कह सकते हैं, या यहाँ पे जो लाइन्स लिखी हुई हैं ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसकी कन्फर्मेशन का वेट करना है कि क्या वो फ्री है, क्या वो बंदा वेला बैठा है आपसे बात करने के लिए? अगर तो वो फ्री है, तो आगे आपने बात तब करनी है, अदरवाइज़ उसको तंग नहीं करना, आपने कॉल एंड कर देनी है या फिर उसको कहना है कि जब भी आप फ्री हों, व्हेनेवर यू गेट फ्री, प्लीज़ कॉल मी और प्लीज़ लीव अ टेक्स्ट और प्लीज़ लीव एन ईमेल, या इस तरह आपने कुछ उसको कह देना है, ठीक है? अगर वो बिज़ी है। अगर वो बात करने के लिए विलिंग है, तो इसका मतलब वो अपने डिस्पैचर से तंग है, वो उसको चेंज करना चाहता है या उसका कोई रेट्स का इश्यू आ रहा है। तो उसके बाद आपने उसको कन्विंस करने के लिए बताना है कि हम कितने अच्छे हैं, ठीक है? ये चीज़ करनी है। उसके बाद बेनिफिट्स हाइलाइट करनी है कि हम क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोड सोर्सिंग बेस्ड ऑन योर रूट प्रेफ़रेंसेस, मतलब आप जैसा बोलेंगे, जिस रूट पे बोलेंगे, उस पे आपको लोड मिलेगा। उसके बाद टॉप पेइंग लोड मिलेंगे, यानी कि हाईएस्ट आरपीएम पे हम आपको लोड ढूँढ के देंगे, ये बात उसको करनी है। उसके बाद उसको कहना है कि हम 24/7 आपकी सपोर्ट में बैठे हुए हैं। अब ये सारी दी चीज़ें आप खुद चैटजीपीटी पे जाके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको समझा रहा हूँ कि भई आजकल एआई का यूज़ बहुत बढ़ चुका है। ठीक है? तो आपने चैट जीपीटी से हेल्प ले लेनी है, कहीं पे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लग रही तो चैट जीपीटी पे आओ, उससे बात करो, वो आपको बताएगा कि भाई आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन, मतलब उसे कहना है कि अगर अभी आप उस डिस्पैचर के साथ काम करना चाहते हो तो इन फ्यूचर शायद उसके साथ कुछ अनबन हो जाए, तो आपने हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो ये सारा आपने कर लेना है और एंड पे आपने जो गुड बाय कहना है बहुत ही सॉफ्टली कहना है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल स्क्रिप्ट। जब हम ईमेल स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने अपनी एक ईमेल से 10 से 15 ईमेल से ज़्यादा नहीं करनी। जब आप कोल्ड ईमेलिंग करते हो तो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है सिस्टम। आपकी जो ईमेल होती है उसको बैन कर दिया जाता है, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 10 से 15 ईमेल करनी है। आपके पास ईमेल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ईमेल कैसे बना सकते हैं? सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएँगे। 1 मिनट के अंदर आप 1000 ईमेल बना सकते हैं कुछ पैसे देकर। आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको चीज़ें मिल जाएँगी। खैर वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, आप कर सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो ये है, 10 से 15 ईमेल से ऊपर आपने नहीं जाना। दूसरी बात ये है कि हर ईमेल के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है ईमेल का, वो चेंज होना चाहिए। किसी भी ईमेल का सब्जेक्ट आपने सेम नहीं रखना। हर ईमेल का सब्जेक्ट डिफरेंट रखना है। अदरवाइज़ आपकी जितनी ईमेल्स होंगी, वो सारी की सारी स्पैम के अंदर जाएँगी, वो उसको शो ही नहीं होगी। वो स्पैम ओपन करे, ना करे, तो वो आपकी सारी ईमेल्स उधर ही रह जाएँगी, उसको शो ही नहीं होगी। तो स्पैमिंग से बचने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, वो यही है कि आपने हर ईमेल का सब्जेक्ट खुद से ही चेंज कर देना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे डिस्पैचर फॉर ओनर ओपीएस, इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर नो फोर्स डिस्पैच जस्ट बेटर पेइंग लोड्स, इस तरह के भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग, ये यहाँ पे सिर्फ इसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। मज़ीद भी आप एआई से लिखवा सकते हो। पहले का जो दौर था ना, वो बहुत मुश्किल था। आपको किसी बंदे से मास्टरी क्लास लेनी पड़ती थी कि भई हम क्या करें, कैसे करें? अब तो एआई का ज़माना है यार, आप आओ सिंपल प्रॉब्लम लिखो, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हो गया सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर फिर वही चीज़ है, आपने अपना नाम बताना है, कैरियर का नाम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना है, उसके बाद अपने बारे में थोड़ा-सा बता देना है कि भाई हम क्या हैं, हम किस कंपनी में हैं। उसके बाद बेनिफिट्स बताने हैं, जो सेम हमने कॉलिंग में बताए थे, कोल्ड कॉलिंग में, वो सारा कुछ एंड पे इसको इस तरह से एंड कर देना है, ठीक है? अपनी वेबसाइट का अगर लिंक है तो वो दे दें, फ़ोन नंबर है वो दे दें, जो-जो चीज़ें आपके पास हैं कॉन्टैक्ट के लिए, वो सारी आपने प्रोवाइड करनी है। सारी क्यों प्रोवाइड करनी है भाई? सारी इस वजह से प्रोवाइड करनी है कि हो सकता है वो ईमेल पे बात ना करना चाहता हो, वो लिंक्डइन पे करना चाहता हो, वो आपकी वेबसाइट देखना चाहता हो, वो आपके व्हाट्सऐप पे बात करना चाहता हो। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोल्ड कॉलिंग की या कोल्ड ईमेलिंग की, आपने 1 हफ़्ता की, 1 हफ़्ते के बाद आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगले बंदे ने आपको होल्ड पे नहीं रखा, बल्कि आपके साथ वो डील करने पे आ गया। वो आपसे पूछने लग गया कि आप वाक़ई कहाँ हो, कैसे हो? आप एलएलसी बताओ, अपना ईआईएन बताओ। आपने वो सिंपल बता देना है। एलएलसी कैसे मिलेगी, ईआईएन कैसे मिलेगा, वो मैं सारा कुछ आगे बताता हूँ।
आपके पास ये सारा कुछ होगा, आप उसे बताओगे, उसको पता चलेगा कि बाकी बंदा लेजिट है, काम करने वाला है, इसका एक्सपीरियंस भी है। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएँगी, उसके बाद आपने उसे कहना है, भई मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो। अब वो चीज़ें क्या होंगी, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, आप क्लियरली इसको देख लेना कि वो क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आप उससे माँगोगे। अच्छा, तो भाई मैंने चारों चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहले आपने उससे माँगना है एमसी अथॉरिटी लेटर। एमसी अथॉरिटी लेटर आपको मिलेगा, तभी आप उसके लिए लोड बुक कर पाओगे। उसके बाद W-9 फॉर्म माँगना है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, इससे क्लियर होता है कि उस बंदे की इंश्योरेंस है कि नहीं है। नोटिस ऑफ असाइनमेंट, नोटिस ऑफ असाइनमेंट बेसिकली इस चीज़ का होता है कि वो किस कंपनी से है। अगर वो किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट में है या किसी कंपनी के नीचे काम कर रहा है, तो वो कंपनी कौन-सी है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट में बेसिकली ये चीज़ होती है। तो ये 4 चीज़ें आपने उससे माँग लेनी है, अगर तो आपकी डील क्रैक होने लग जाती है। आपको 10 से 15 दिन, अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको कोई कैरियर मुँह ही नहीं लगाएगा। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, दिल छोटा नहीं करना। एआई की हेल्प लें, कमेंट्स में आएँ, मुझसे पूछें या फिर डीएम में आ जाएँ भाई। मैं नहीं बताऊँगा, मेरी टीम बताएगी, आपकी हेल्प करेगी। नहीं तो एआई तो सबसे बेटर ऑप्शन है ना। आप यहाँ पे आओ, इनसे पूछो, हर चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपने उससे माँगनी है। जब ये 4 चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देगा, तो इसका मतलब आपकी डील क्रैक हो चुकी है। ये चारों चीज़ें आपके पास आ गईं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? आपने उससे पूछना है कि भाई ट्रक टाइप क्या है? आपके पास बॉक्स ट्रक है, वैन है, हॉट शॉट है, क्या चीज़ है मतलब आपके पास? तो वो बताएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मेरे पास बॉक्स ट्रक है, ठीक है? सिंपल वो कह देता है मेरे पास बॉक्स ट्रक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, बॉक्स ट्रक के लिए हमने लोड ढूँढना है। अब उससे मज़ीद चीज़ें पूछ लेंगे कि भाई आप डेस्टिनेशन क्या है? आपकी लोकेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मैं कैलिफ़ोर्निया में खड़ा हूँ और मैं फ्लोरिडा जाना चाहता हूँ। इस तरह वो कह सकता है, या वो कहता है मैं कैलिफ़ोर्निया के अंदर खड़ा हूँ, मुझे जहाँ मर्ज़ी भेज दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी वो कह सकता है, तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स का आपने ख़्याल रखना है। जब आपको सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको बताएगा कि उसका ट्रक कौन-सा है, वो कौन-सी लोकेशन पे है, उसको कौन-सी लोकेशन से पिक करना है और कितने रेडियस के अंदर वो पिक कर सकता है, ये चीज़ सारी वो बताएगा। इसके साथ-साथ वो आरपीएम भी बता देगा कि भई वो रेट पर माइल किस हिसाब से चलेगा, पर माइल के हिसाब से वो कितना चार्ज करेगा, वो भी आपको बता देगा। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि आप कितने अच्छे डिस्पैचर हैं। जितने अच्छे डिस्पैचर होंगे, उतना अच्छा आप लोड ढूँढेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा लोड कैसे ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले आपने फ्रैंक होके अपने कैरियर से बात करनी है, ठीक है? फुल फ्रैंक होके कि भई आपको चाहिए क्या? आपके पास है क्या? आपकी लोकेशन क्या है? और आपको चाहिए क्या? फ्रैंक होके आपने उससे ईज़ी होके पूछ लेना है। जब सारी चीज़ें आप उससे पूछ लोगे, तो तब आपका काम शुरू होगा कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करो। उसके लिए आप सिंपल आप जाओगे लोड बोर्ड पे। अब हम चलते हैं अपने लोड बोर्ड की तरफ। आप यहाँ पे कोई भी लोड बोर्ड ओपन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं कोई फ्री लोड बोर्ड ओपन करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्री लोड बोर्ड्स, ठीक है? इसको सर्च करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। बेसिकली जो लोड बोर्ड होते हैं, डीएटी एज होता है, डीएटी 1 होता है, ट्रकर पाथ होता है, ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इन सबको हमने अपने कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है। आप सिंपल जो 18 लेक्चर अपलोड किए थे पहले वाले, उनमें जाएँ तो डीएटी एज और डीएटी पावर दोनों को मैंने कवर किया था कि दोनों को यूज़ कैसे करना है। उसके अलावा आज हम कोई फ्री लोड बोर्ड देख लेते हैं, जिस पे थोड़ा ईज़ी रहता है। आपके पास ट्रकर पाथ भी आ जाता है, ये भी फ्री है, जिस पे कोई 1,50,000 से ज़्यादा लोड डेली अपलोड होते हैं। तो सेम चीज़ यही नेक्स्ट लोड पे है कि नेक्स्ट लोड को चलाना थोड़ा ईज़ी है, अगर आप बिगिनर हैं तो इस पे आप कर सकते हैं काम। तो सिंपल मैं नेक्स्ट लोड को ओपन करता हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, लोड अच्छे से अच्छा ढूँढ सकते हो। जब आप इस पे आएँगे, तो आपने एक ख़ास ख़्याल रखना है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपका वीपीएन ऑफ नहीं होना चाहिए। मेरा अभी तक वीपीएन ऑन है। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, वीपीएन ऑन नहीं करते, फिर मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई साइट तो ओपन नहीं हो रही। भाई आप जब तक अमेरिका का लोकेशन नहीं दोगे, अमेरिका के अंदर आप बैठे हो, तब तक कोई भी साइट कैसे ओपन होगी? तो सिंपल हम क्या करते हैं, क्रिएट योर फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मसला आता है, वो इस चीज़ को नहीं फेस कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है? तो सिंपल आपने फर्स्ट नेम देना है, अपना लास्ट नेम देना है, ठीक है? अपना ईमेल दे देना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, कन्फर्म कर देना है। उसके बाद 3 चीज़ें आती हैं, एक है
यूएस डॉट नंबर, एमसी नंबर या फिर फ्रीट फॉरवर्ड नंबर। इन तीनों में से एक चीज़ आपने देनी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है, मोस्ट लोगों के पास नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ सीखने के लिए आते हैं, तो आपने क्या करना है, आई डोंट हैव वन ऑफ दीज, इस पे सिंपल क्लिक करके कंफर्म कर देना है। जैसे इस पे कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इस वजह से मुझे ये शो हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो नेक्स्ट टैब जैसे ही आएगी तो वहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होगा, अपना फ़ोन नंबर देना होगा, ईमेल को वेरीफाई करना होगा। आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा या फिर लिंक आएगा, सिंपल उस पे क्लिक करते ही आप वेरीफाई हो जाएंगे। अच्छा, तो भाई हमारे पास जो लोड बोर्ड है ओपन हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल इस पे हम अपनी डिटेल्स डालेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हमारे कैरियर की थी उस हिसाब से हम उसके लिए लोड ढूँढेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने हमें अपनी लोकेशन बताई कि मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइम कैलिफ़ोर्निया के अंदर मौजूद हूँ, तो हम यहाँ पे कैलिफ़ोर्निया सर्च करेंगे, ठीक है, कैलिफ़ोर्निया यूएसए। तो उसकी लोकेशन है कैलिफ़ोर्निया, वो इस टाइम कैलिफ़ोर्निया स्टेट के अंदर है। वो कहता है भाई मैं इधर ही हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन वो बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता। अगर बताएगा तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अगर वो नहीं बताएगा तो इसको सेम हम ऐसे ही रहने देंगे। अगर वो चाहता है कि मैं फ्लोरिडा जा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं दूर नहीं जा सकता, ठीक है, तो फ्लोरिडा जाना चाहता है क्योंकि उसको कोई और लोड मिल रहा है फ्लोरिडा के अंदर। कैलिफोर्निया में वो इस टाइम बैठा है और जाना चाहता है फ्लोरिडा के अंदर। फ्लोरिडा में क्यों जाना चाहता है, ये आप अक्लमंद हैं, वो इस वजह से जाना चाह रहा है क्योंकि भाई वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है या एक शिपर बैठा हुआ है जो उसके लिए लोड ऑलरेडी सर्च करके बैठा है। तो वो शिपर क्या करेगा, फ्लोरिडा के अंदर उसको एक दूसरा लोड देगा। इस वजह से वो चाहता है मैं कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद हूँ लेकिन मैं जाना चाहता हूँ फ्लोरिडा के अंदर। तो आपने डेस्टिनेशन फ्लोरिडा की डालनी है, नीचे आपको फिर लोड्स भी वैसे शो होंगे, बट फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं कि उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। वो कहता है सिंपल मुझे क्या करो, लोड ढूंढ के दो बस। दूसरा यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन भी शो होता है कि आप रेडियस भी बता सकते हैं कि वो चाहता है फ्लोरिडा की जो लोकेशन है उसके सिर्फ 100 माइल के अंदर, 100 माइल्स के अंदर, 50 माइल्स के अंदर मुझे चाहिए, इससे बाहर मुझे नहीं चाहिए। सिंपल मैं इसको फ़िलहाल कैलिफ़ोर्निया करता हूँ, ठीक है। कैलिफ़ोर्निया ये हमने कर दिया, उसकी लोकेशन है जहाँ से वो जाना चाहता है। इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट में हम कर लेंगे कि उसके पास क्या चीज़ है। उसके पास हमने जैसे कहा उसके पास बॉक्स ट्रक है, तो सिंपल हम यहाँ से बॉक्स ट्रक, ये ट्रक बॉक्स आ गया, ठीक है। स्ट्रेट बॉक्स भी हो सकता है, हॉट शॉट भी इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। मैं सिंपल फ़िलहाल इसको ट्रक बॉक्स रखता हूँ। अच्छा, वेट भी उसने बता दिया कि मैं इतना वेट कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपका जो ट्रकर होता है ऑलरेडी थोड़ा-सा वेट लेके जा रहा होता है, लेकिन वो चाहता है कि भई मैं हाफ ट्रक लेके जा रहा हूँ, आधा मेरे पास है, उसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो 26,000 पाउंड है। लेकिन उसके पास जो वेट है वो 10,000 पाउंड है। उसका अभी जो कैपेसिटी रहती है वो 16,000 पाउंड उसकी कैपेसिटी अभी रहती है। तो सिंपल आपको कहेगा भाई मेरे पास 10,000 है लेकिन मुझे 16,000 ढूँढ के दे दो। तो आप यहाँ पे फिर वेट लिख लोगे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जितना भी वेट चाहिए, वो आप यहाँ पे पाउंड के अंदर एलबीज़ के अंदर लिख दोगे, ठीक है। तो ये भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। सिंपल मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद मैक्सिमम टू मिनिमम आप यहाँ पे बता दोगे। पिक अपडेट, वो कह रहा है फ़िलहाल मैंने लोड उठाया हुआ है, कैलिफ़ोर्निया में पहुँच के मैं 2-3 दिन के अंदर फ्री होऊँगा। तो सिंपल आप यहाँ से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आज यक्कुम मई है तो मैं यहाँ से 5th मई सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फिर ऐसा करता हूँ कि 2nd मई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कि वो कल अवेलेबल हो जाएगा, फ्राइडे को अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि वो आज या फिर आज रात को या सुबह सुबह वो कैलिफ़ोर्निया में ड्रॉप कर देगा जो उसके पास वेट है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगा। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है पिकअप डेट वो क्या हो सकती है, वो 2 मई हो सकती है, वो भी मैंने पुट कर दी। उसके बाद लेंथ, यानी कि वो अपने बॉक्स ट्रक की लेंथ बताएगा कितनी है, वो भी आप बताओगे। मिनिमम वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है मिनिमम, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे बता दोगे कि मिनिमम वो 1000 कह रहा है, इससे नीचे वो आ ही नहीं रहा। तो जितने आप फ़िल्टर लगाओगे उतना अच्छा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लोड मिलेगा। फुल लोडेड है या पार्शियल लोडेड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बता दिया था। अगर फुल लोड्स चाहिए उसको तो इसका मतलब उसका ट्रक खाली है, उसके पास ऑलरेडी कोई लोड नहीं है। पार्शियल लोड का मतलब वही है कि 26,000 फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कैपेसिटी है, उसके बाद 10,000 पाउंड है, लेकिन उसको 16,000 पाउंड्स वेट और चाहिए, ठीक है, एलबीज़ के अंदर।
तो आप इसको फिर पार्सल कर दोगे, अगर फुल लोड उसको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। डिस्टेंस भी वो आपको बताएगा कि मिनिमम वो कितना रखना चाहता है, क्योंकि मोस्टली जब कोई डिस्टेंस आ जाता है अंडर 1000 माइल्स के, या इस तरह कुछ आ जाता है 500 माइल्स से नीचे-नीचे, तो वहाँ पे वो ट्रकर जो है वो थोड़ा अवॉइड करता है। वो कहता है भाई इस सर दर्द में नहीं पड़ना, मैं पहले लोड करवाऊँ, फिर वहाँ पे जाके अनलोड कराऊँ, सारी डॉक्यूमेंटेशन कराऊँ, टैक्स दूँ, सारा कुछ करूँ। तो इस वजह से मुझे मैक्सिमम जो है ना माइल्स चाहिए, मुझे कम माइल का कोई लोड नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़ास ख़्याल रखना होता है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, हम देखते हैं लोड हमें कोई शो होता है या नहीं। ठीक है? आप यहाँ पे देखें, फ़िलहाल मैं यहाँ पे इक्विपमेंट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वैन कर लेता हूँ या फ्लैट बेड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से फ्लैट बेड को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं हमें कितने लोड शो होते हैं। तो लोड हमें यहाँ पे कोई 186 लोड, 186 लोड शो हो रहे हैं। याद रहे ये लोड बहुत फ्री है, ठीक है? इसको हम फ्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो लोड्स हैं वो कौन-कौन से शो हो रहे हैं। ओंटारियो के अंदर एक लोड पड़ा हुआ है, ठीक है? जो फ्लैट बेड का है और इसका वेट जो है वो 45,000 एलबीज़ है, और जो रेट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो है ऑलमोस्ट $1750, यानी कि $1750, $1750। तो इसका मतलब जो हमें आरपीएम मिल रहा है वो 2.62 मिल रहा है। आरपीएम बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोस्टली आरपीएम 2 से नीचे भी आ जाता है। 2 से नीचे जब भी आरपीएम है तो उसको आपने छोड़ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो वेट है 1.84 जहाँ पे आरपीएम मिल रहा है, तो इस पे कभी भी आपका कैरियर नहीं मानेगा, तो इसको आपने छोड़ देना है। अब इसकी एज क्या है, ये 3 मिनट पहले लोड आया है। इसका मतलब इस लोड को हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे ज़्यादा कोई बुकिंग नहीं हुई होगी, ठीक है? अभी ये ओपन हो गया, उसको मैं अभी पीछे करता हूँ। तो हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है? 2.62 यहाँ पे मिल रहा है, और टोटल जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 668 माइल। इसका मतलब 500 से ऊपर है। आपने याद रखना है या फिर किसी शीट पे लिख लेना है, जब भी अपने करियर से आप बात करो, उसकी जितनी यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स बताएगा, वो सारी आपने एक शीट पे लिख लेनी है। जब लोड बुक करने लगो तो सारी आपने शीट सामने रखनी है और देखते जाना है कि भाई उसने मुझे क्या कहा था। अगर उसने कहा था मैं 500 से ऊपर जाऊँगा, 500 से नीचे नहीं आऊँगा, तो आपने इसको कंसीडर कर लेना है। ये उसकी तकरीबन जो रिक्वायरमेंट्स है उसपे पूरा उतर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो आरपीएम इसका भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन ये फिर 500 से नीचे आ जाता है। तो होपफुली वो नहीं उठाएगा, अगर उसने कह दिया है कि वो 500 माइल से नीचे कोई काम नहीं लेगा। तो उसके बाद आप नीचे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ 3.3 आरपीएम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ख़्याल रखना है कि उसने जो चीज़ें डिमांड की हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट करना आपने लाज़मी है। अगर उसने बोला है कि 1000 से ऊपर का मुझे ट्रिप चाहिए, मिनिमम मुझे 1000 का चाहिए, उससे नीचे मैं नहीं लूँगा, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आरपीएम फिर 2 से नीचे आ गया, और उसके बाद आप 5000 इसमें भी आरपीएम फिर नीचे आ गया, और ये $1600 वाला आप ये पिक कर सकते हो। आरपीएम भी हाई है, जो डिस्टेंस है वो 500 माइल से वो भी प्लस है, और 1000 से भी ऊपर है जो इसका टोटल रेट बन रहा है, जो कॉस्ट बन रही है ट्रिप की। तो ये आप पिक कर सकते हो। जब भी आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2700 माइल्स इसने कवर करने हैं, टोटल इसका ट्रिप 2700 माइल का बन रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसका जो आरपीएम होगा वो लो होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है ना बच जाती है। एक लंबा ट्रिप हो जाता है जिसके अंदर ड्राइवर सिर्फ मूव करता रहता है और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो इस वजह से उसकी जो आरपीएम है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लोडिंग, अनलोडिंग वो भी तो कम हो जाती है ना उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन का ट्रिप हो गया, तो इस वजह से इसका जो आरपीएम होता है हमेशा कम हो जाता है। तो इस तरह आपने लोड ढूँढनी है। अब लोड बुक कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लोड पसंद आया, पसंद क्या आया बल्कि मेरा जो कैरियर है उसकी ये रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रोकर नेम शो होगा। किसी भी कंपनी का माल हो सकता है, किसी भी शिपर का हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखा होगा कि कंपनी कौन-सी है, ब्रोकर कौन-सा है। ब्रोकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट कैसे कर सकती हैं? ये इसका ईमेल है, ठीक है? इस पे आपने इसको ईमेल करनी है, या फिर फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं।
ये 2 तरीके हैं इनसे बात करने के, ठीक है। अगर बुक नाउ डायरेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करके बुक कर सकते हो, लेकिन हमने पहले क्या करना होता है, इसे कॉन्टैक्ट करना होता है। इसको सारी चीज़ें बतानी होती हैं कि भाई ये हमारे पास लोड है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती हैं। अगर स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो, वापस आ जाना चैट जीपीटी में, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवा लेना, सिंपल सी चीज़ है। तो सारी चीज़ें आप उसको डिटेल में बताओगे। जब सारी चीज़ें बता दोगे, स्क्रिप्ट वगैरह अपनी लिखवा के यहाँ से अच्छे से उससे बात कर लोगे और वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप मेरा लोड लेके जाओ। आपने उससे सारी चीज़ें कन्फर्म करनी है। उसके बाद आपने उससे कैरियर डाटा पैकेट माँगना है। कैरियर डाटा पैकेट, ये चीज़ आपने उससे माँग लेनी है, ठीक है। अगर तो वो आपको डाटा कैरियर पैकेट दे देता है, इसका मतलब आपकी डील लॉक हो गई है। अगर वो आपको डाटा कैरियर पैकेट नहीं देता, तो इसका मतलब आपकी डील लॉक नहीं हुई। डाटा कैरियर पैकेट बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक लिंक दे दूँगा वीडियो के नीचे, जिसमें आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लोगे। एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर अपना नाम लिखना होता है, अपने कैरियर का लिखना होता है, शिपर का लिखना होता है, साथ में जो ब्रोकर है उसका भी लिखना होता है, डेस्टिनेशन लिखनी होती है, टोटल कॉस्ट लिखनी होती है जो इस ट्रिप की पड़ने वाली है। ये सारा कुछ लिखना होता है, ठीक है। और डाटा कैरियर पैकेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब डाटा कैरियर पैकेट इसने सेंड कर दिया, हमने उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम उसको वापस ईमेल कर देंगे। तो यहाँ पे सारा काम हो जाएगा ख़त्म, लोड हमें मिल जाएगा। जैसे ही हमें लोड मिलेगा, हम वापस जाएँगे किसके पास? अपने कैरियर के पास। कैरियर हमारा कौन-सा था? कैरियर हमारा ये वाला था, ठीक है। आपको भी याद होगा, हमने ये वाला कैरियर ढूँढा था। हम सिंपल वापस इसके पास जाएँगे कि भाई हमने लोड ढूँढ लिया है, उसको सारी डिटेल हम शेयर करेंगे और डाटा कैरियर पैकेट हम इसके साथ भी शेयर कर देंगे कि टोटल हमारे पास लोड कितना है, उसका वेट कितना है, उसका रेट क्या है, आरपीएम कितना है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हम कर लेंगे। वो भी कंफर्म कर देगा भाई ठीक है, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा लोड ढूँढा है, हम जा रहे हैं। यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वो लोड लेके चला जाएगा और इसमें आपने उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। हेल्प किस तरह से करनी है, कोई इश्यू होता है, कुछ होता है, आपने कॉन्टैक्ट में रहना है। जब तक बिल ऑफ लैंडिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता, वहाँ पे ड्रॉप ऑफ पे ये माल नहीं उतरवाता, तब तक आपने कॉन्टैक्ट में रहना है, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। जैसे उसने लोड दे दिया, वहाँ से कैश कलेक्ट किया या फिर चेक ले लिया या फिर ऑनलाइन पेमेंट ले ली, तो आपका काम खत्म। उसके बाद वो आपको कमीशन देगा उसमें से, जितना भी आपने फिक्स किया है, 5%, 6%, 7%, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, वो आपका काम है, आप कर लोगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएँगी कंप्लीट। अब कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि आप पेमेंट गेटवे कौन-सा यूज़ करोगे इससे कमीशन लेने के लिए। क्योंकि उसको तो नहीं पता आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो। उसको तो यही पता है ना कि आप यूएसए के अंदर बैठे हो, तो इसके लिए लाज़मी है कि आपके पास यूएसए का कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए। ज़िले भी हो सकता है, पेपल भी हो सकता है, कैश पे भी हो सकता है। ये सारे हम कहाँ से ले सकते हैं? तो भाई सिंपल आओ फेसबुक पे। मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ कि आप एलएलसी कैसे ले सकते हो, रेंट पे कैसे ले सकते हो, ये सारा काम कैसे कर सकते हो या डीएटी एज, डीएटी पावर जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स जिनकी कॉस्ट आपको $40 से $50 पर मंथ के हिसाब से पड़ती है, वो आप शेयरिंग बेस पे कैसे ले सकते हो? तो सिंपल आप आओ यार फेसबुक पे, ठीक है? मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ फेसबुक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब फेसबुक पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि पेमेंट गेटवेज़ या पेपैल यूएसए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रुप्स देखने को मिल जाएँगे, पेजेस देखने को मिल जाएँगे, पोस्ट देखने को मिल जाएँगी, ये गेट योर वेरिफाइड पेपैल अकाउंट एट अफोर्डेबल प्राइस, इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको वाइज़ का अकाउंट चाहिए वो भी मिल जाएगा, ज़िले चाहिए वो भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। सेम वही चीज़ है कि अगर आपको एलएलसी चाहिए रेंट पे, वो भी आप यहाँ पे सर्च करो। इवन आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ पे आके सर्च करो, यहाँ पे आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं। उनसे आप बात करो, डील सेट करो और बस काम हो गया। फेसबुक से बड़ी कोई मार्केट प्लेस है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। आपको कोई भी इस तरह का जुगाड़ करना हो, कुछ भी चाहिए हो, तो आ जाओ फेसबुक पे, सर्च करो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ पे अगर डीएटी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप वो भी फ्री के अंदर ले सकते हो। आपको यहाँ पे डायलर्स चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई भी डायलर चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट शो होंगी, ठीक है? ये लिखा हुआ है हाई कनेक्शंस वी आर प्रोमोटिंग डायलर डाटा वीआईपी, इस तरह के आपको मिल जाएँगे। मतलब ये आपको डॉलर मिल रहा है, 6 लॉगिन मतलब 6 लॉगिन्स मिल सकते हैं। आप अगर मतलब कि 3-4 बंदे या 5-6 बंदे आप अटैच कर लेते हो और तो यहाँ पे आप इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको रिंग सेंटर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे गूगल वॉइस मिल जाएगा, कोई भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई कोर्स ईज़ी है। मैंने आपको इतना डिटेल से समझाया है, इसके बाद भी अगर आप किसी मंजन सेलर के हत्थे चढ़ते हो ना, तो वो आपका मसला है। तो भाई कोर्स ये था, उसका दोबारा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ऑलरेडी कोर्स अपलोडेड था,
ये आपके लिए बोनस था, एक गिफ्ट था, जो कि न्यू अपडेट्स के साथ मैंने आपको दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस आ चुकी थी, कुछ अपडेट्स आ चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट्स में पूछो, इनबॉक्स में आ जाओ। तो ये मेरा काम था जो मैंने कर लिया। अब आपका काम है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हो, कितने अच्छे से काम करते हो।